इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, खासकर मैथ्स तो कॉलम से, उससे रिलेटेड हम करवाएंगे जो एग्जाम में वैसे आ सकते हैं। हो सकता है एग्जैक्ट ऑर्डर वो ना हो, लेकिन वही वर्ड होंगे जो वर्ड मैं करवा रहा हूँ, उसी वर्ड को ऊपर नीचे घुमा घुमा के एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि जो पहला मैं मैथ्स द कॉलम कराऊँ, दूसरे मैथ्स द कॉलम कराऊँ, तो पहले मैथ्स द कॉलम का 2 वर्ड, दूसरे मैथ्स द कॉलम का 1 वर्ड, तीसरे मैथ्स द कॉलम का 1 वर्ड, ये सब मिक्स होकर आपका एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। और ये पक्का है कि इनमें से कम 4-5 मैथ्स द कॉलम आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे वो वर्ड 1-2 क्या हो, ऊपर नीचे हो, यानी एक दूसरे लेसन का हो, एक दूसरे मैथ्स द कॉलम का है, एक दूसरे मैथ्स द कॉलम का, ऐसा भी हो सकता है। चलिए मैथ्स द कॉलम करते हैं हम लोग। पहला मैथ्स द कॉलम, 7 मैथ्स द कॉलम कराया जाएगा आपको। 7 मैथ्स द कॉलम अगर आप तैयार कर लोगे और जो लेसन के मैथ्स द कॉलम है वो भी अगर आप तैयार कर लोगे, तो मैं कंफर्म करता हूँ आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आपको तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है सेक्रेड, दूसरा है प्रेसियस, और साउंड जो आ रहा है वो लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है कि आपको साउंड का दिक्कत हो रहा है। फैन चल रहा है इसीलिए दिक्कत आ रहा है। रिजेंबल, और इसका हम इधर जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, लुक लाइक, रेपिटेशन, वैल्यूएबल और होली। इस वाले एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे करोगे। एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो किसका मैच किससे होगा बताइए फटाफट। ठीक, सेक्रेट का किससे मैच होगा, सेक्रेट का किससे मैच होगा फटाफट बताइए। सेक्रेट का क्या हो जाएगा, होली। वेरी गुड। प्रेसियस का क्या हो जाएगा, प्रेसियस यानी मूल्यवान। प्रेसियस का क्या हो जाएगा, सेक्रेट मतलब पवित्र, प्रेसियस मतलब मूल्यवान, फेम मतलब प्रसिद्ध, और रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा। तो प्रेसियस मतलब हो जाएगा मूल्यवान, और क्या हो जाएगा, फेम मतलब क्या हो जाएगा, बेटा ये जितने मैं बता रहा हूँ सातों के सातों मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाएंगे आपको, और मैं बता दूंगा कौन कौन से वर्ड हो सकता है इस एग्जाम में आए। तो इस एग्जाम में हो सकता है आपको इन चारों में से एक तो कंफर्म आएगा, इन चारों में से कोई ना कोई एक वर्ड आपको कंफर्म आएगा किसी न किसी सेट में। देखो सेट तो हमको पता ही नहीं कौन सा सेट आएगा, किसका कौन सा सेट आएगा। हो सकता है किसी का सेट 7वां आ जाए, किसी का 5वां आ जाए। एग्जाम में इनमें से एक वर्ड तो कंफर्म आना ही आना है, या बोल सकते हैं 2 वर्ड तो कंफर्म आना है किसी भी सेट में। ठीक, फेम का क्या हो जाएगा, फेम मतलब प्रसिद्धि यानी रेपुटेशन, और रिजेंबल का क्या हो जाएगा, टू लुक लाइक। यहाँ टू जो होता है वो ब्रैकेट में होता है, टू लुक लाइक। ठीक है, एक जैसे दिखना। अब चलते हैं सेकंड वाला। जो पहले तो तैयारी किया होगा, जिसने पहला मैथ्स द कॉलम पढ़ा होगा, पहले लेसन का, दूसरे लेसन का, तीसरे लेसन का, चौथे लेसन का, उसको इजी पड़ेगा, उसको लगेगा बहुत इजी है, ये टफ नहीं है। दूसरा मैथ्स द कॉलम देखते हैं। एक नया वर्ड आया है जो आपने नॉर्मली यूज नहीं किया होगा, इंथ्रेल्ड। ये रेयर होता है, मतलब कि 7 सेट में 1 या 2 ही सेट में ये वाला वर्ड आता है। ग्लूमी, अपसेट और कॉन्स्ट्रेन। ये देखो इसे बोलते हैं हार्ड पेपर।
जो हार्ड पेपर होता है उसमें ये मैच द कॉलम आता है, ऐसे मैच द कॉलम, जो किसी में यूज नहीं होते हैं। तो ये जो वर्ड लिखा है ऐसे मैच द कॉलम उन पेपर्स में आते हैं जो पेपर हार्ड होते हैं। नॉर्मली 7 में से 1 या 2 पेपर हार्ड होते ही हैं। तो 7 सेट अगर जो बनते हैं उसमें से 1-2 पेपर थोड़े हार्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, 4-5 नंबर ही हार्ड होते हैं, या बोल सकते हैं 5-6 नंबर ही हार्ड होते हैं, बाकी सब ऑन एवरेज होते हैं। वरीड, फिर कन्फाइन, नोट जरूर कर लीजिएगा, मैंने इसका आंसर बताया नहीं, सॉरी, अगली बार बता दूंगा, मैं ध्यान नहीं दिया। सॉरोफुल अभी तीसरा करवाऊंगा तो कंफर्म बताऊंगा। और चौथा होता है चार्म्ड। मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। इंथ्रेल्ड मतलब होता है एकदम मतलब आकर्षक दिखना, वो उसको बोल सकते हैं। ग्लूमी मतलब दुख। अपसेट मतलब होता है चिंतित। और कॉन्स्ट्रेन मतलब होता है कि चीज़ को दबा देना या कम कर देना। तो किसका किससे मैच मिलेगा जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अब देखिए, एंथ्रेल्ड मतलब होता है चार्म्ड, ठीक है। ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है दुखी, यानी सोरोफुल। वैसे ग्लूमी संडे आप लोग यूट्यूब पे जाके जरूर सर्च करिएगा, ग्लूमी संडे वन ऑफ द डेंजरस म्यूजिक था। जब ये म्यूजिक आया था ग्लूमी संडे नाम से, इन वो तो उस समय जो ये सुनता था वो सुसाइड कर लेता था। मतलब बाद में वहाँ के जो कोर्ट थे, कोर्ट ने इस गाने को बैन कर दिया था, ठीक है ना। जो पहले ग्रामोफोन होता, ग्रामोफोन जो ऐसे लगा होता है वो तब घूमता है तो बजता है, तो उस ग्रामोफोन पे वो बजता था। और माना जाता है कि जो भी वो सुनता था वो एक दिन बाद या अगले दिन फांसी लगा लेता था अपने आप को, या गिरा लेता था, मार लेता था अपने आप को। तो ऐसा होता था। कई लोग जो मरे पाए गए सुसाइड, उनके पास ग्लूमी संडे का या तो कैसेट या तो ग्रामोफोन पे वो चल रहा होता था। तो ग्लूमी संडे नाम से है, जाके आप सर्च कर सकते हो। अपसेट यानी वरीड, और कॉन्स्टेंट यानी कन्फाइन, ठीक है। ये थोड़े हार्ड हैं, लेकिन ये भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको भी आप याद कर लो कि फायदा ही होगा आपको। जानबूझ के मैंने ये वाला करवाया है। अब चलते हैं तीसरा। हाँ हाँ, सुन सकते हो, क्योंकि आप लोग इस गाने को सुन सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अब मेन बात क्या है कि वो इंग्लिश में है, और वो उस भाषा में, जैसे होता है कि एकदम लिटरल उस भाषा में इंग्लिश, जैसे कोई भोजपुरी बोलता हो और उसको इंग्लिश बोलने को लोग कहो, तो कितना मतलब कितना थोड़ा रफली वो भोजपुरी में इंग्लिश बोलेगा। जो तमिलनाडु में है वो तमिल में इंग्लिश बोलेगा, मतलब उसका जो टोन है, टोन तमिल का ही रहेगा, इंग्लिश बोलेगा लेकिन टोन तमिल का रहेगा। जो पंजाबी है वो जब टोन बोलता है, टोन वही पंजाबी का रहता है, और उसमें वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग, तो ये तमिल वाले बोलते हैं ऐसे, है ना। तो वो जो सॉन्ग है वो भी उस भाषा में है, उस टोन में है, इंग्लिश नहीं है, उस टोन में है। अगर आपको सुनना हो तब जरूर सुने। और हम तीसरा चलते हैं, तीसरा मैच द कॉलम। मुझे पता है कई लोगों को ये इजी लग रहा होगा, लेकिन ये 4 नंबर अगर आपको याद रहेगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा आपको। तीसरा, करेस्पॉन्डेंस। ये देखो, ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा, या आपने इसके यूज मैच द कॉलम में बहुत कम देखे होंगे। इंडिकेट, मैंने कहा था ना कि 7 जो सेट होते हैं उसमें से 2 सेट या 3, एक सेट टफ होता है। एट लेंथ, तो ये अब देख लो, ये दूसरा है जो थोड़ा सा टफ है इजी ये भी, लेकिन थोड़ा टफ है। अगर जो बहुत कम पढ़ा लिखा है इंग्लिश, या जिसने लेसन बहुत इजीली नहीं पढ़ा है, उसको ये बनाने में दिक्कत होगा। एट लास्ट, स्पेशल, शो, एक्सचेंज ऑफ लेटर,
ठीक है। तो अब मीनिंग बता दे रहा हूँ इस साइड का आप अपने हिसाब जानिएगा। करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है जब हम अदला बदली करते हैं किसी चीज़ का तो हम करेस्पॉन्डिंग यूज़ करते हैं। खासकर पत्राचार इसे बोलते हैं, पत्राचार। हमने पत्र दिया, आपने पत्र दिया, ये क्या हुआ? पत्राचार। इंडिकेट मतलब होता है कि चीज़ को दिखाना। एट लेंथ मतलब होता है कुछ दूरी पर या दूरी पर, कुछ दूरी पर या दूरी पर। और पर्टिकुलर मतलब होता है कि एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। अब बताइए मैथ कॉलम किसका क्या होगा? चलिए, तो करस्पॉन्डेंस का हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। ध्यान दीजिए करस्पॉन्डेंस वर्ड शायद लेंचो वाले लेसन में है। इंडिकेट मतलब शो करना, एट लेंथ मतलब दूरी पर, और स्पेशल मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक, तो ये हो गए तीसरा मैथ कॉलम। अब चलते हैं चौथा मैथ कॉलम पे। चौथे मैथ कॉलम पे चौथा, फोर्थ, ट्वाइल्ड, ये वर्ड आप कई बार सुनते होंगे, ट्वाइल्ड। डिस्पेयर, ये वर्ड भी आप कई बार सुने होंगे। ये देखो ये इजी है। फेम, दो थोड़े टफ आ गए और इजी। टफ देखो ज्यादा टफ नहीं होते हैं, लोग टफ टफ चिल्लाते हैं, टफ एग्जाम आ गया, टफ एग्जाम आ गया। इंग्लिश में टफ एग्जाम सिर्फ 5-6 नंबर का अंतर देता है, कि जो एवरेज बच्चा है वो 5-6 नंबर थोड़ा कम पाएगा अगर वो थोड़ा टफ पेपर हुआ, तो यही अंतर होता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं तो वो तो कर ही लेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी। वर्कड हार्ड, होपलेसनेस और रेपिटेशन। मैं मीनिंग बता रहा हूँ सबकी। टॉयल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। और डिस्पेयर मतलब होता है कि मतलब कि भाई किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, और सैक्रेड मतलब होता है होली यानी पवित्र। तो आपको मैथ द कॉलम पता ही चल गया होगा। टॉयल्ड यानी कठिन परिश्रम, डिस्पेयर यानी हेल्पलेसनेस, फेम मतलब प्रसिद्धि, और इसका सैक्रेड मतलब होता है होली। तो ये देखो इसमें से आप ये बहुत कम देखते होगे ये वाला, अदरवाइज बाकी सब आप देखते ही होगे। तो डिस्पेयर को भी आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। डिस्पेयर मतलब होता है होपलेसनेस। अब चलते हैं आगे, चलते हैं पांचवा मैथ का कॉलम। पांचवा मैथ का कॉलम देखते हैं। मुझे पता होगा कई लोग को आ रहा होगा, जिसको आ रहा होगा वो अच्छी बात, जिसको नहीं आ रहा है वो याद कर ले इसको और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। पांचवा मैथ कॉलम लिखने जा रहे हैं हम। सॉलिटरी, सॉलिटरी पहला वर्ड है। सेकंड है हैगलिंग, ये आता है कई बार, ये एग्जाम में कई बार आता है। तो ये हम उसको इजी नहीं कहेंगे, सॉरी टफ नहीं कहेंगे। मिस्ट्री, ये भी आता है एग्जाम में हमेशा। और रिसेप्शन, ये भी आता है एग्जाम में। तो देखा जाए तो लगभग सब एग्जाम में आपके आते हैं। सीक्रेट, वेलकम, लोनली, and at last bargaining। बार्गेनिंग, ओ सॉरी मुझे लगा ही था। बार्गेनिंग किसका क्या मैच होगा? सोलेट्री मतलब होता है अकेला, हैगलिंग मतलब होता है तोल मोल करना, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, और रिसेप्शन मतलब होता है किसी का स्वागत करना।
जैसे होता है शादी के बाद रिसेप्शन होता है, तो हम बहू का स्वागत कर रहे होते हैं। तो सोलिटरी का क्या हो जाएगा? लोनली, है ना। हैगलिंग का क्या हो जाएगा? हैगलिंग का सोचो जरा, हैगलिंग का बार्गेनिंग, तोल मोल करना। मिस्ट्री का रहस्य, सीक्रेट। और रिसेप्शन का वेलकम। रिसेप्शन आता है लेकिन रेगुलर नहीं आता, लेकिन ये आता है, बाकी सब इजी ही है। ठीक, अब चलते हैं हम, पांचवा हो गया, छठवें मैथ द कॉलम पे चलते हैं। छठा मैथ द कॉलम। और यहाँ जो पढ़ने आए हो अच्छे से पढ़ाई करें, वो फ़ायदा होगा, मस्ती ना करें। अगर आप पढ़ने आए हो तो यहाँ पढ़ाई करना चाहिए, ये मेरी सलाह है, ठीक है ना। सलाह को माने, अच्छी बात रहेगी आप लोग के लिए। अब चलते हैं हम छठा। प्रोसीड, रेस्क्यू, ये वर्ड आता रहता है, कम आता है लेकिन आता रहता है। मॉर्न, जिसने लेसन की तैयारी की होगी उसको मॉर्न का मीनिंग आता होगा। और सैक्रेड, अब इसके सामने जो वर्ड है वो लिख दे रहे हैं। प्रोसीड के सामने सेव है, टू गो फॉरवर्ड, और सेक्रेड मतलब पता ही है, अब तो पता ही चल गया होगा, इतनी बार लिखवाया जा चुका है। मॉर्न यानी एक्सप्रेस सोरो। मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। प्रोसीड मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना, मॉर्न मतलब होता है दुख प्रकट करना, और सेक्रेड मतलब होता है होली, पवित्र। तो सबका तो मीनिंग आपको आ ही गया होगा। प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, रेस्क्यू मतलब होता है सेव करना, मॉर्न मतलब होता है एक्सप्रेस सॉरो, और एट लास्ट सेक्रेड मतलब होता है होली। हो गया मैथ द कॉलम, इजी है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आपको इजी ही पड़ेगा, टफ नहीं पड़ेगा। जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना इजी होगा, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लेता है। सोचो, चार आपको कुछ करना क्या है, आपको 8 वर्ड हैं, 8 वर्ड को आपको बस मैच करना है। आपको जैसे मैच कर लो कि सही सही, आपको 4 नंबर, यानी कि देखो ये कहाँ पूरे टोटल मिला के, कुल मिला जुला के मान लो 20 वर्ड होते हैं, ये 20 वर्ड, और कहाँ लॉन्ग में आपको 60-70 वर्ड लिखना होता है, तब जाकर 4 नंबर मिलता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप देख सकते हो कितना आसानी से आप नंबर पिकअप कर सकते हो, उठा सकते हो। चलते हैं हम लास्ट देखते हैं, 7वां, ठीक है। और ये सोचिएगा, सातों को मिलाकर याद करिएगा, ये नहीं कि सबको अलग अलग, सातों को मिलाकर याद करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। 4-4 करके ही याद करिए, लेकिन सातों को मिलाकर याद करिएगा। और आप वीडियो को अलग अलग पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब लास्ट हम देख रहे हैं मैथ द कॉलम, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया नहीं किस तरह इसका आंसर लिखा जा सकता है। देखो, इसका अगर आपको मान लो कॉपी है, कॉपी में आप एकदम कॉपी के बीचों बीच आंसर, ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 4 है, तो आप आंसर नंबर 4 लिखिए, फिर एक लाइन का गैप रखिए। आप यहाँ आंसर की जगह क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन। लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखोगे तब आपको वो मैच द वर्ड लिखकर मैच करना होगा, ऐसे ऐसे। जब आप क्वेश्चन 4 लिखोगे तब आपको इधर वर्ड लिख के मैच करना होगा। जब आप आंसर लिखोगे, यानी आंसर नंबर 4, तब आपको छूट है कि आप क्वेश्चन लगकर मैच भी कर सकते हो, आप सामने सामने भी मिला सकते हो, दोनों ऑप्शन है। अगर आप आंसर 4 लिखते हो और एक कॉपी के एकदम बीचों बीच लिखिएगा, यहाँ गैप लगेगा, एक लाइन का गैप, यहाँ एक लाइन का गैप, देन उसके बाद आप, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ लिखिएगा लिस्ट ए, लिस्ट बी, ब्लैक पेन से, इसको ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये मोटे ब्लैक पेन से, एग्जाम में 2 पेन लेके जाना ब्लैक, एक हल्का ब्लैक पेन, एक मोटा ब्लैक पेन।
तो मोटे ब्लैक पेन से इसको लिखना। और हाँ, जेल पेन मत लेके जाइएगा, एक मोटा होता है mm, जो mm होता है वो एक होता है 0.3 होता है, एक होता है 0.5 वाला पेन लेके जाइएगा, वो मोटा होता है, उसको आप हेडिंग बनाइएगा। ये हेडिंग आप मोटे वाले बनाइएगा और उसके अंदर जो हल्का काला पेन है उससे आप लिस्ट ए का लिखिएगा। मैं मैच करके बता दे रहा हूँ, आप दोनों सामने वाला भी करके कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं सामने वाला ही करके कर दूंगा, लेकिन सामने वाला करूंगा तो आप बताओ कैसे, मैं मैच करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेक्रेड है, ये तो कई बार करवाया जा चुका है, मैं जानबूझ करवा रहा हूँ क्योंकि ये बुक में दिया है अनसॉल्व में, उसके हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। फिर होता है प्रेसियस, मान लो ये ब्लैक पेन है, गेस करो ये ब्लैक पेन है, ठीक है ना, है तो ये लाल, अब इसको ब्लैक पेन मान सकते हो। अप्रिसिएट, अब इसके सामने जो हम इधर लिखेंगे वो इधर एडमायर, ठीक है। रेपिटेशन, और होली, और एट लास्ट वैल्यूबल। तो देखो, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, प्रेशियस मतलब होता है मूल्यवान, फेम मतलब प्रसिद्धि, और एप्रिसिएट मतलब होता है तारीफ करना। ये तो हम देख चुके हैं, बहुत इजी है। तो सैक्रेड का क्या हो जाएगा, होली, और मैच करोगे आप ब्लू पेन से, और ऐसे मैच करोगे, ठीक है। प्रेशियस मतलब वैल्यूबल, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, और अप्रिसिएट मतलब होता है एडमायर। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझसे गलती हो गई है, गलती आप क्या करोगे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कोशिश करिएगा कि ये जो इधर वाला वर्ड है, इधर वाला ध्यान दीजिएगा, इधर वाला, वो अगर हम लाइन खींचे तो एकदम बराबर आ जाए, इधर वाला लास्ट का। यानी अगर हम इसको लेफ्ट राइट कहें, कैसे बताऊं मैं, हाँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। तो जब हम इधर लिस्ट ए का बनाएंगे तो राइट वाला पोर्शन एकदम बराबर करेंगे, यानी कि एक लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ से ऐसे, तो बराबर आ जाए। और इधर लेफ्ट वाले के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे, खींचेंगे नहीं, जैसे ऐसे लिखेंगे जैसे कोई एक लाइन खींची जाए तब बराबर आ जाए। जैसे आपकी कॉपी होती है, कॉपी जो आपकी होती है तो यहाँ लाइन खींची होती है ना ऐसे, तो ऐसी लाइन यहाँ खींचना नहीं है, खींचना मत गलती से भी। बस आप ये ऐसा सोचना कि जो इसको अंत करेंगे हम, जैसे यहाँ डी से अंत हुआ है तो यहाँ एस से अंत हो, यहाँ ई से अंत हो, यहाँ भी ई हो, मेरा आगे बढ़ गया, आपका आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छा दिखे, दिखने में अच्छा लगे, ये बात। उसके बाद आप इसको मैच कर सकते हो, आप सामने भी लिख सकते हो। अगर आप आंसर 4 लिख रहे हो तो आप सामने भी लिख सकते हो, अगर आप क्वेश्चन 4 लिख रहे हो तब आप सामने नहीं लिख सकते हो, आप मैच करोगे, टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो जब हम लिस्ट ए का लिखेंगे तो राइट साइड एकदम बराबर होना चाहिए, और जब हम इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे बी वाली तो ये वाला लेफ्ट वाले साइड बराबर होना चाहिए। लाइन मत खींचना एग्जाम में, बस आप अपने हिसाब से काल्पनिक रूप से उसको बराबर लिखना ताकि वो साफ साफ सुंदर दिखे, ठीक है। तो ये आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये अनसॉल्व से भी करा दिया आपको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। इनमें से ये सब आ सकता है, एक दो और अगर आप तैयार करो अपने से वो भी फायदा होगा, तो ये आप नोट करके तैयार कर सकते हो। एग्जाम में इसी तरीके से लिखेगा, आपका नंबर आएगा। ध्यान देगा, ये काला मोटा काला पेन का यूज़ करिएगा और ये हल्का काले पेन का, और यहाँ आप हल्के नीले पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट